नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 8। पाठ का नाम है उपजे सोना खेतों में। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 पार्क में पिकनिक पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 8 उपजे सोना खेतों में। अक्टूबर का महीना है, खेतों में गेहूं बोने की तैयारी चल रही है। कल मैं भी पिताजी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत में जाऊंगी। मेरी छोटी बहन तो कल से ही गुनगुना रही है, हरा भरा हरियाणा म्हारा, सब तय आगे ल्याणा से, आओ चालना खेत्या में, सोना ईब उपजाना से। हमारे पड़ोसी नंदू ताऊ के कई खेत हैं, उन्होंने सरसों की बुआई पहले ही कर ली है। सोचो और लिखो, क्या तुमने खेत देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ? उत्तर है हाँ देखे हैं, गांव में देखे हैं। तुमने वहाँ क्या क्या देखा है? उत्तर है फसलों की बुआई, ट्रैक्टर, गांव के लोगों को देखा है। क्या तुम्हारे परिवार में भी खेतों का काम होता है? यदि हाँ तो क्या क्या उगाया जाता है? हाँ, हमारे परिवार में खेती का काम होता है। हम गेहूँ, बाजरा, धान आदि उगाया जाता है। पता करो और लिखो। नीचे कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, उनके बोने का समय पता करके लिखो। फसल का नाम है कपास और बोने का समय है गर्मी में। चावल और इसे बोने का समय है गर्मी में। बाजरा, इसे बोने का समय गर्मी में। अपने बड़ों से पता करके लिखो कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका उत्तर है गेहूँ, जौ, चना, सरसों और मसूर। चर्चा करो। परिवार के बड़े लोग खेतों में क्या क्या काम करते हैं? उत्तर है ट्रैक्टर चलाते हैं, सिंचाई करते हैं और बीज बोते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या खेती से जुड़े हुए सभी काम स्त्री व पुरुष समान रूप से करते हैं? हाँ, समान रूप से करते हैं। नई पुरानी फसलें। शंकर व रीना के दादाजी टीवी पर हर रोज खेतीबाड़ी का कार्यक्रम देखते हैं। एक दिन जब दादाजी टीवी देख रहे थे तो वे दोनों दौड़ते हुए आए और बोले, दादाजी आओ बाहर घूमने चलते हैं। दादाजी बोले, बच्चों थोड़ी देर रुको, टीवी पर खेती से जुड़ी काम की बातें बताई जा रही हैं। शंकर और रीना भी बैठकर टीवी देखने लगे। किसान टीवी पर बता रहे थे, पहले खेतों का सारा काम हाथों से होता था। बीज बोने और सिंचाई के लिए वे हल और बैलों का प्रयोग करते थे। सिंचाई के साधन अधिक नहीं थे, इसलिए किसान अधिकतर चना, बाजरा, ज्वार आदि फसलें बोते थे। इन फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सब काम मशीनों से होता है, इसलिए कम मेहनत में काम जल्दी हो जाता है। शंकर को भी यह बातचीत अच्छी लग रही थी। तभी उसे अध्यापिका की सुनाई एक कविता याद आई। वह बोला, दादाजी पहले मेरी कविता सुनो, कल स्कूल में हमारी अध्यापिका ने सुनाई थी। दादाजी ने टीवी बंद कर दिया और बोले, अच्छा सुनाओ। शंकर बोला, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, फिर भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। है किसान को चैन कहाँ, करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। दादाजी बोले, यह तो बहुत ही अच्छी कविता है शंकर। ऐसा करो, यदि तुम्हें भी किसान से जुड़ी कोई कविता याद है तो उसे तुम कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, ये कार्य आपको स्वयं करना है। पता करो, अपने दादा दादी अथवा बड़ों से पता करके लिखो कि उनके समय में खेतों में क्या काम हुआ करते थे। उत्तर है बीज बोना, हल चलाना, निराई करना, पानी देना आदि। कौन सी फसलें अधिक उगाई जाती हैं? वो हैं गेहूँ, बाजरा, जौ। कौन सी फसलें हैं जो पहले अधिक उगाई जाती थी लेकिन अब कम उगाई जाती हैं? वो है जौ और बाजरा। छांटो और लिखो। दी गई फसलों को तालिका के अनुसार छांट कर लिखो। सरसों, जौ, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास, धान और सूरजमुखी।
तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाने वाली फसलें हैं सरसों, गेहूं, जौ, चना और सूरजमुखी। जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें हैं मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास और धान। मिलान करो। ज्वार इधर राइट साइड होगा चारा। नंबर 2 गेहूं, ये है अनाज। नंबर 3 सरसों, ये है तेल। नंबर 4 चना, ये है दाल। नंबर 5 गन्ना, इससे बनता गुड़। अब कौन सी फसलें और कहाँ कहाँ, ये देखिए बच्चों, हरियाणा का मानचित्र है। इसे मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ। ये हरियाणा का मानचित्र है। इसमें कपास, गेहूँ, चावल, आजरा जो है बोया जाता है। और देखिए कहाँ कहाँ बोया जाता है, उनके नाम दिए गए हैं। अब हम नीचे पढ़ेंगे। मानचित्र को देखो और लिखो। उन 2 जिलों के नाम लिखो। उन 2 जिलों के नाम लिखो जहां दी गई फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। गेहूं, वो है सिरसा और फतेहाबाद। नंबर 2 कपास, वो है भिवानी और रोहतक। नंबर 3 चावल, हिसार और जींद। नंबर 4 बाजरा होता है झज्जर और महेंद्रगढ़ में। फसल बोना, काटना। फसल है गेहूं, बोते हैं अक्टूबर में, मार्च में काटते हैं। धान को जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में काटते हैं। आओ ये भी करें। अपने आसपास उगाई जाने वाली फसलों के नाम व उनके बोने तथा काटने का समय पता करो और अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों ये कार्य आपको स्वयं करना है। कुछ यहाँ पर फसलों के नाम बताई दिए गए हैं ऊपर, ये देखिए यहाँ पर, कुछ आप कर लें। नंबर 2 बड़ों से पूछकर अपने राज्य की 2 नई और 2 पुरानी फसलों के नाम लिखो। वो हैं गेहूँ, धान, जौ और बाजरा। नंबर 3 किसी एक फसल के बारे में अपने बड़ों से जानकारी प्राप्त करो और लिखो। फसल का नाम है गेहूँ। बोने का समय अक्टूबर नवंबर। निराई गुड़ाई का समय अपने ज़रूरत के हिसाब से है और काटने का समय अप्रैल में। इकट्ठा रखने का स्थान है अपने हिसाब से होगा। बेचने का स्थान मंडी में। खेतों से मंडी तक पहुंचने का तरीका, तो वो तरीका ट्रैक्टर में ले जाते हैं, किस में ले जाते हैं, जैसे भी वो लिखना है। और एक फसल का चित्र बनाओ और रंग भरो। तो यहाँ पर देखिए ये फूलों वाले फसल उगी हुई है। आप और भी फसल उगा सकते का चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 9 बातें पत्तियों की पार्ट को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।